आज हम आपको कली वाला कुर्ता कटिंग करने का तरीका बताएंगे कि आप कली वाले कुर्ते की कटिंग किस तरीके पर कर सकते हो। निहायत आसान और निहायत ही बेहतरीन तरीका। इंशाल्लाह वीडियो एंड तक देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले ये हमने लंबाई ली हुई है, ये लंबाई आप देख सकते हो। हमारी लंबाई जो है ये है 45 तैयार, तो इसको हमने रखा हुआ है 47। ये आप देख सकते हो, मैंने इसकी लंबाई 47 इंच रखी हुई है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं माप की तरफ। तो ये हमारा माप जो है, ये माप हमारा है तकरीबन 45 लंबाई है, 18.5 हमारा तीरा है, 26.5 लूजिंग है और नीचे दामन से हम इसको रखेंगे 28.5 29 इंच। तो ये हमारा माप है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो तीरा है वो है 18.5 इंच। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसको 9 इंच कटिंग किया हुआ है। आपने भी इसमें क्या करना है, इसकी लंबाई को तो चौड़ाई को थोड़ा कम कर देना है। क्या कर देना है, अगर आप फ़र्ज़ कर आपकी जो ना तीरा 18.5 इंच है, तो आपने इसको रखना है 9 इंच। माना कि 9.25 नहीं रखना, आपने इसको 9 इंच रख देना है। वो इस वजह से क्योंकि ये कपड़ा आड़ा होता है, तो यहाँ पे हमारा तीरा जो है वो आड़ा लगता है, उस वजह से वो 2-3 सूद बढ़ जाता है। आप इसको थोड़ा और कम करना चाहते हो तो थोड़ा और भी कम कर दो, लेकिन इतना इस वजह से सही है क्योंकि 18 इंच हमने कटिंग किया हुआ है। आधा इंच हमारा दबाव चला जाएगा, तो ये हमारा रह जाएगा 17 इंच का तीरा तैयार। और उसमें जो पट्टी लगती है वो फिर पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, तकरीबन कम से कम 1.5 इंच या इंच आपने तीरा कम रखना है। ये तो हो गई यहाँ की बात। उसके बाद आपने हाले की कटिंग करनी है, जैसा कि हम आमतौर पर करते हैं। हमारा तीरा जो है वो 18 इंच है, सॉरी, हमारा जो कॉलर है, कट बन है, वो है 18 इंच। तो हमने इसको रखा हुआ है 2.5 इंच और यहाँ से हमने इसको रखा हुआ है तकरीबन 3 इंच का, तकरीबन 3 इंच का हमने ये रखा हुआ है। तो यहाँ से हमने तीरे को कम कर दिया और हाले की हमने इस तरीके पर कटिंग की है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है डाउनिंग की। तो डाउनिंग हमने रखी है 2 इंच की। यहाँ पे जो हमने डाउनिंग रखी है वो 2 इंच की रखी हुई है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखो यहाँ से आपने जिस तरीके पर आप जो है बग़ैर तीरे की सूट की कटिंग करते हो, अगर आपको कोई और तरीका समझ नहीं आता तो आप उस तरीके पर यहाँ से कटिंग करो, आपको कोई मसला पेश नहीं आएगा, आपका हाला ज़बरदस्त बैठेगा। तो यहाँ से हमने 1 इंच रखा हुआ है और यहाँ से हमने टोटल हाइट रखी हुई है 2.5 इंच। ये आप देख सकते हो, 2.5 इंच हमारी हाइट हो गई। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी हमने हाइट 2.5 इंच रख दी तीरे की। यहाँ से फ्रंट से ऊपर जो ना हमने इसकी कितनी रखी, हाइट जो ना 2.5 इंच रखी। अगर आप इस तरीके पर देख लो तो यहाँ से हमने इसको क्या किया हुआ है, 2 इंच से यहाँ से हमने कटिंग की हुई है। तो आप इसको क्या करो, यहाँ पे बगैर तीरे की तरह कटिंग कर दिया करो। यहाँ से 1 इंच आपने उठाया, 1.5 इंच उठाया, इस तरीके पर आपने 1.25 इंच उठा दिया यहाँ से। फिर उसके बाद आप हाले की कटिंग कर लो। तो यहाँ पे आप हाले की कटिंग हमने क्या की हुई, 1.5 इंच की हुई है। तो इस हिसाब से आप कटिंग कर सकते हो। या यहाँ से आप 2.5 इंच रख लिया और यहाँ से भी आप इसको 2.5 रख लो, तो ये आपकी कटिंग यहाँ से हो जाएगी। तो ये होने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने आगे जाना है, क्योंकि आगे कुछ चीज़ें इसकी मेन है जो समझने की है। यहाँ पे तो आप इस तरीके पर कटिंग कर लो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारी बारी आती है आस्तीन की। तो आस्तीन हमने कैसी कटिंग करनी होती है, ये आस्तीन आप देख सकते हो, इसको हमने शेप दिया हुआ है, सब कुछ करा हुआ है। तो यहाँ पे हमारी जो आस्तीन है वो है 24.5 इंच। क्या है, 24.5 इंच हमारी आस्तीन है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से हमने इसको निशान दिया हुआ है 25 इंच पे। यहाँ पे 25 इंच पे हमने निशान दिया हुआ है। तो ये आधा इंच जो है ये हमारा कवर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारी आस्तीन जो है वो 24.5 या 25 इंच तक तैयार आ जाएगी। उसके बाद हमने 2 इंच यहाँ पे पट्टी ली हुई है, ये आपने ले लेनी है इस तरीके पर। ये 2 इंच की पट्टी लेनी है और यहाँ से शेप देना है ताकि वहाँ पे लगे कमीज़ में, तो उसके लिए जगह गुंजाइश हो। तो इसमें आपने इस तरीके पर क्रॉस देना है। यहाँ से आस्तीन की जो हाइट रखी है वो है 10 इंच। तो आपने क्या करना है, देखो सीने के चौथा हिस्से के हिसाब से रखना है, लेकिन 10 से आपने ऊपर जाना नहीं है, 10 तक आपने अरमोल रख देना है। और यहाँ से आपका जितना भी मोरी हो वो आपने इस तरीके पर तैयार रख लेनी है। अब ये होने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने आगे आना है, इस तरीके पर यहाँ पे आस्तीन को बिछा देना है। और जहाँ पे आपकी आस्तीन तैयार है उस हिसाब से आपने इसको यहाँ पे रख लेना है इस तरीके पर। ये रखने के बाद ये इस तरीके पर रख लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने माप लेनी है, जो आपने साइडों में तरीज़े डालनी है उसके लिए। अब जो ना वो तरीज़े हमने ये कटिंग की हुई ऑलरेडी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 हैं, ये माना कि 4 होती हैं, तो 2 हमारी ये आ गई। अब इसको जो ना बीच में से हमने यहाँ सेंटर से इसकी कटिंग भी कर देनी है। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे बिछा लेना है। यहाँ पे बिछाने के बाद जैसे यहाँ पे बिछ गया,
उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है इस तरीके पर, जिस तरीके पर शेप पे ये आया हुआ है उस तरीके पर आपने कटिंग कर देनी है। अब हमारी जो लूजिंग है वो है 26 तैयार, 26.5 तैयार। तो यहाँ पे आपने इसको रखना है 28.5, क्योंकि आपका आधा इंच का जवाब यहाँ से जाएगा, आधा इंच का यहाँ से जाएगा, तो ये टोटल आपका आएगा 28.5 इंच। तब जो है 28.5 इंच कटिंग करोगे, ये 14.25 देख सकते हो, 28.5 इंच कटिंग करोगे तो 26.5 आपका तैयार आएगा। और नीचे दामन से आपने देखो, अगर यहाँ पे आपकी जो ना लूजिंग 28.5 रखी हुई है, तैयार 26.5 आएगी, तो आपने दामन की तरफ से इसको 31 रख लेना है, 31 या 32 रख लेना है, क्योंकि नीचे से तरीज़ों का जो कुर्ता होता है वो बड़ा होता है। तो इस तरीके पर आपने वहाँ पे दामन की तरफ से आखिर की तरफ आपने इसको ज़्यादा रख लेना है, मतलब कि 28.5 के बजाय 31, 30, 32 भी आप रख सकते हो। जितनी उसकी चौड़ाई होती है वो मसला नहीं होता। अब ये होने के बाद आपने यहाँ से इसकी निशान लगाने हैं, निशान तकरीबन 5, 5.5, 4.5, इससे आपने कम नहीं होना, तकरीबन 5, 5.5 रख लेना है। यहाँ से जेब का निशान रख लेना है और यहाँ से आपने इसका जो नीचे चाक का निशान है वो लगा देना है। अब यहाँ पे एक और मेन चीज़ आपको बताता चलो, देखो ये सीधा सेट आपने इस तरफ रखना है, क्योंकि यहाँ पे इसकी सिलाई होती है कमीज़ के साथ, तो इस तरफ अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, ओरेब कपड़ा इस तरफ रख लेते हैं। आपने ओरेब कपड़ा इस तरफ नहीं रखना, इस तरफ आपने सीधा कपड़ा रखना है ताकि जुड़ने में मसला ना हो। ओरेब साइड आपने उस तरफ रख लेनी है। उसके बाद आपकी ये चकोटी लगती है, ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे ये तकरीबन 6.5-7 इंच की लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी 6.5 इंच की लगी हुई है। तो इसको आपने कैसे कटिंग करना है, ये भी जो ना एक निहायत अहम ट्रिक है जो आपको समझना है। ये हमारी कुर्ते की कटिंग तो हो गई, तो इसका मैं आपको ये चकोटी काटने का तरीका बता देता हूँ। इसको आप चकोटी बोल सकते हो। तो यहाँ पर उसको किस तरीके पर काटना है, देखो इसकी काटने का तरीका निहायत आसान है। इसको आपने यहाँ पर रख लेना है इस तरीके पर, ये आप देख सकते हो। यहाँ से आपने इसको माप लेना है, 6.5-7 इंच रखना है, जितना रख लेना है इस तरीके पर, ये आप देख सकते हो। और यहाँ से आपने इसकी कटिंग कर देनी, इस तरीके पर आप इसकी कटिंग कर दोगे तो ये आपकी चकोटी आ जाएगी, ताकि ये साइड इसका ओरेब हो और उसमें जो ना क्या हो सकता है, उसमें खिंचाव आ सके, ताकि पहनने वाले को तंग ना करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।